है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज के माध्यम से हर रोज हिंदी की कक्षा देखने वाले आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित पदों को पढ़ रहे हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने उनके 4 पदों को पढ़ा है। आज ये जो 5वां पद है, ये कहाँ, कल जो चौथा पद था जहाँ से हमने छोड़ा था कि वहाँ लक्ष्मण परशुराम जी को कह रहे हैं कि जो वीर है उसका कार्य युद्ध समर में बोलता है, युद्ध भूमि में बोलता है, वो स्वयं उस मुख से कुछ नहीं बोलते। उन्हीं के प्रति उत्तर में आगे क्या इस 5वें पद में है, देखिए, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण बार बार बोल रहे हैं, सभा में बार बार पुकार रहे हैं, किनको? परशुराम जी को। परशुराम जी सर्वविदित है, वो क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, ऐसा लग रहा है तुम मुझे बुला करके मृत्यु को बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, मुझे बार बार आप बुला रहे हो तो लग रहा है तुम मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को सुधारते हैं, धारण कर लेते हैं कर में हाथ में उस भयानक फरसे को। घोरा भयानक कर हाथ, अपने हाथ में अपने भयानक फरसे को धारण करते हैं। माने सभा में एक डर पैदा हो जाता है जब वो अपने इस रूप में आते हैं। सभा में पुकारते हैं कि अब जनी देव दोसु मोहिला लोगू, कि हे लोगो, हे सभा में बैठे सब सज्जनों, आप मुझे दोष दोगे, अब आप मुझे दोष दोगे। जबकि ये कटु बादी, बादी मीन बोलना, बादी मीन कहना, बादी कटु कड़वा, ये कड़वा बोलने वाला जो बच्चा ना, वध जोगू, ये वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, बांचा प्रिय विद्यार्थियों बचाना। बाल बिलोकी, बिलोकी जानकर, समझकर, बच्चा समझकर मैंने इसको बचाया, बहुत बार बचाया, छोड़ा, अब नहीं छोड़ू। अब येहू मरनिहारा, येहू यही मरनिहारा, मरेगा, भा साचा सचमुच, सच कह रहा हूं, अब ये बच्चा यही मरेगा। अब तक तो छोड़ा, बच्चा समझकर छोड़ा। देखिए, जब तनाव का माहौल पैदा हुआ, क्रोध दोनों तरफ से आया, तो विश्वामित्र जी बीच में बोलते हैं। कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमीय अपराधु, अपराध को अक्षमा कर दीजिए, इस बच्चे के अपराध को अक्षमा कर दीजिए। क्यों? बाल दोष, बच्चे के दोष गुण, बच्चे के गुण दोष गणहीन साधु, जो साधु लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, वो बच्चे के गुण दोषों को नहीं देखते। बच्चे का दोष था, इसको माफ कर दीजिए। क्या कहा परशुराम जी ने उत्तर में? खर कुठारू मैं अकुरन को ही, हाथ में कुठार है, अकुरन अकुरुणा है, दया नहीं है मुझ में, को ही गुस्सा, गुस्सा, मैं गुस्सा मुझ में, करुणा नहीं। उससे आगे भी बच्चा अपराध कर रहा है। क्या? आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का विद्रोह कर रहा है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता, गुरु का विद्रोह कर रहा है, आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। उत्तर देह छोड़ो बिन मारे, इसको जरूर मारता। इसने जैसा कहा, उसका जो उत्तर था वो मृत्यु था। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, बिन मारे छोड़ रहा हूं। क्यों क्यों छोड़ रहा हूं? परशुराम जी ने कहा, केवल कौशिक शील तुम्हारे, ये केवल आपकी शीलता के कारण छोड़ रहा हूं। ना क्या होता, न तो यही काटी कुठारू कठोरे, ना तो इस कठोर कुठार से यही काट देता। गुरु ऋण होते ही शर्म थोरे, थोड़ी सी मेहनत लगती, थोड़े शर्म थोड़ी सी मेहनत लगती, होता क्या? ऋण मुक्त हो जाते। उऋण किससे? गुरु से। गुरु को दिया वचन था, क्षत्रियों से भूमि खाली कराएंगे, कि यहाँ थोड़ी सी मेहनत से ही अपने गुरु का ऋण उतार देता। गाधीशु नूक है, विश्वामित्र जी कहते हैं। क्या? हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसकर
मन में हंसकर अंतर्मुखी होकर कहते हैं मुनि हरियर हर सूझे, कि मुनि को ना परशुराम जी को केवल हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये सब क्षत्रियों को एक जैसा ही मान रहे हैं। ये राम लक्ष्मण को भी एक सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। अय मोय खांड न उखमय, ये कोई ईख से बनी खांड नहीं, अझून बूझ बूझ जो मुंह में लेते ही बुझ जाए। ये कोई ईख से बनी खांड नहीं है जो जीभ पर रखी और पिघल गई। ये साधारण क्षत्रिय नहीं है। राम लक्ष्मण ऐसा विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसंग करते हैं, परशुराम जी से कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5वां जो पद है इसमें विश्वामित्र जी का भी उत्तर आता है, परशुराम जी, हाँ इसमें लक्ष्मण जी का कोई संवाद नहीं है। 6ठे पद में देखिए संवाद में आगे क्या चलता है। अब देखिए 6ठे और अंतिम पद में क्या संवाद चलता है। यहाँ पिछले पद में हमने देखा कि विश्वामित्र जी को कहा परशुराम जी ने कि आपके शील के कारण इनको छोड़ रहा हूं, न तो ये बच्चा वध योग्य था। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं, फिर क्या कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जब बोल रहे हैं व्यंग्यात्मक ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हाँ हाँ आपका शील हमें पता है, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, पूरा संसार जानता है, विदित जानना। व्यंग्यात्मक कह रहे हैं कि हाँ कौन नहीं जानता, सब जानते, पूरी दुनिया जानती है आपके शील को। मात पिते उर ऋण भय निके, उरिन ऋण मुक्त, आप ऋण मुक्त हो चुके हैं माता पिता के ऋण से। पहले क्षत्रियों को मार करके आप अपने माता पिता के ऋण के से तो मुक्त हो चुके, उनका तो कर्जा चुका चुके। अब बचा गुरु का, गुरु ऋणु, आपको लग रहा है गुरु का जो ऋण है उसको भी चुका दूं, ऐसा आपके मन में है। सोच बड़ जी के मन सोच रहा है, मन में कुंठा है इस बात की अब कि अब तो एक गुरु का ऋण बाकी रहता है, वो भी क्षत्रियों को मार करके, क्षत्रियों को मार करके चुका दूं। लक्ष्मण ऐसा परशुराम जी से बात करें। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, अब लग रहा है जो गुरु से ऋण मुक्ति आपको चाहिए वो हमारे माथे लिखी है, वो हमारे माथे लिखी है, वो हमें मार करके आप शायद ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। देखिए कितना व्यंग्य है इस बात में लक्ष्मण की। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि बहुत दिन बीत गए, गुरु से ऋण लिए हुए, उसको चुकाना है तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, अब तो उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आइए व्यवहारी बोली, आइए अपना हिसाब किताब कर लेते हैं, अपना व्यवहार कर लेते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं। तुरंत देव में थैली खोली, अभी खोल देता हूं आपकी थैली, अभी थैली खोल के कर देता हूं आपका हिसाब किताब। सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकार है ये। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब इतनी बात सुनी तो परशुराम क्या रह सकते हैं। सुनी कटु वचन कुठारा, इन कठोर वचनों को सुन करके सुधारा, क्या सुधारा, कुठार सुधारा, फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जितने सभा में बैठे थे सबको भय हुआ कि अब युद्ध होगा, लड़ाई होगी, सब हाय हाय कि अब युद्ध होगा, बचाइए इनको, सब सभा पुकार रही है। भृगु बर परशु देखावे मोही, विपर विचारी बचो नृप द्रोही। फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि हे परशुराम, क्या दिखा रहे हो मुझे, फरसा दिखा रहे हो मुझे। विपर विचारी, विपर ब्राह्मण, विचारी समझकर बच रहे हो, नृप द्रोही, हे राजाओं के द्रोही, हे राजाओं को मारने वाले, हे क्षत्रियों को मारने वाले परशुराम जी। नृपद्रोही देखिए लिखा हुआ है, राजाओं का विद्रोह करने वाले हे परशुराम जी, विपर विचारी ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, रन युद्ध भूमि कल भी बताया था, गाढ़े योद्धा लड़ने वाले महायोद्धा सुभट, आपको अच्छे योद्धा रणभूमि में मिले ही नहीं, अच्छे युद्ध करने वाले मिले ही नहीं। द्विज देवता, हे ब्राह्मणों के देवता, घरी के बाढ़ी, आप घर के योद्धा हैं। हे ब्राह्मण देवता, लग रहा आप घर के योद्धा हैं। लक्ष्मण जी परशुराम को ललकार रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की ललकार है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे, सभा में सब सज्जन लोग बैठे थे, सब इस चीज को देख रहे थे कि सब लोग कहने लगे अनुचित, गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है ये।
रघुपति सही ने लखनऊ निवारे। अब देखिए प्रभु श्री राम, आपके मेरे सबके राम, सबके वो क्या करते हैं, अब छठे पद में जाकर के उनका जिक्र आया है। सही नहीं, थोड़ा सा अपनी आंखों से लखनऊ लक्ष्मण की तरफ निवारे, निहारते हैं, देखते हैं, हल्की सी नज़र से लक्ष्मण को देखते हैं। उनकी हल्की सी नज़र अपने भाई को समझा रही है, और देखिए लक्ष्मण समझ जाते हैं तुरंत उनकी बात से। वो बोलते नहीं, केवल आंख के इशारे से छोटे भाई को समझा देते हैं, और छोटा भाई बड़े भाई की बात को समझ जाता है, कहना क्या चाह रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की विशेषता थी। लखन के जो उत्तर थे ना, लखन उत्तर आहुति श्रीष, लखन के जो उत्तर थे वो आहुति में श्रीष, कल हम जब अलंकार पढ़ रहे थे तो श्रीष के समान उपमा अलंकार था। लखन उत्तर, लखन के जो उत्तर थे वो कैसे थे, वो ऐसे थे जैसे कृषाणु, जैसे अग्नि पैदा कर रहे हैं। जैसे वो परशुराम की जो बात थी उसमें वो आहुति के समान जा रहे हैं, एक आहुति डल करके एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। बढ़त देखी जल, इस बात को बढ़ता देखकर, परशुराम और लक्ष्मण के बीच की बात को बढ़ता देखकर, जल सम, जल के समान ठंडी वचन, ठंडी बातें कौन बोल रहे हैं, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, हम सबके आराध्य श्री राम। छठा पद भी खत्म उनके नाम से होता है। बात को बढ़ता देख करके जल के समान जो ठंडे वचन है वो प्रभु श्री राम बोलते हैं, और इस सभा में जो एक माहौल पैदा हो गया था युद्ध का, लड़ाई का, उसको वो रोकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ हमने 3 कक्षाओं में 2-2 करके ये 6 पद पढ़े हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फिर पुनः वही बात, ये तो केवल एक आपको माध्यम दिया गया है, आप घर बैठे थोड़ा सा इस चीज़ का सहयोग ले लें, लेकिन अंततः आपकी पुस्तकें ही आपको निपुणता दिलाएंगी। पुस्तक का अध्ययन रोज कीजिए, स्वाध्याय रोज कीजिए। कल फिर अगले कवि और उनकी रचना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।